Hello guys, welcome back to another problem of the day for the lead code. And today's question is maximum employees to be invited into a meeting. So ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी सारी कंपनीज लाइक गूगल, ऊबर, माइक्रोसॉफ्ट में पूछा जा चुका है. तो हम इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से सॉल्व करेंगे एंड काफ़ी इजीली एक्सप्लेन करूंगा मैं तुमको इसका इंट्यूशन समझा के एंड देन अप्रोच एंड देन आई विल गो टू द कोड पार्ट एंड सी डू द ड्राई रन और फिर हम इसका आंसर निकालेंगे. सो ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि लेट्स से आपके पास n एम्प्लॉयज़ है, एवरी वन इज़ मार्क फ्रॉम ज़ीरो टू n माइनस वन, ठीक है. एंड तुम्हें एक फेवरेट टेबल करके करके एक एरे दे रखा है, ठीक है. और हर एक ज़ीरो के कॉरस्पॉन्डिंग ज़ीरोथ इंडेक्स पे उसका फेवरेट पर्सन मार्क्ड है, ठीक है. एंड ई सेइंग कि दे आर इन्वाइटिंग ए मीटिंग, दे आर इन्वाइटेड टू अ मीटिंग एंड दे हैव अ वेरी लार्ज सर्कल, मतलब कितने भी उस पर बैठ सकते हैं. तो और लेकिन कंडीशन ये है कि हर एक एम्प्लॉय का एक फेवरेट एम्प्लॉय है. जैसे जीरोथ एम्प्लॉय के लिए जो जीरो फेवरेट जीरो पे जो बैठा है बंदा वो उसका फेवरेट है और वो उसके नेक्स्ट ही बैठेगा. तो इस कंडीशन को रखते हुए हम मैक्सिमम कितने लोगों को मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं, यही हमारा क्वेश्चन. रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दैट कैन बी इनवाइटेड टू द मीटिंग, ठीक है. क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं. सबसे पहली चीज़, लेंथ दे रखी है 10⁵ तक, फेवरेट आई तक है, ठीक है. ठीक है, फेवरेट आई इज़ नॉट इक्वल्स टू आई, मतलब एक बंदा खुद का फेवरेट नहीं होगा, ये दे रखा है एंड ये दे रखा है. ओके, सो सही है. फेवरेट आई की वैल्यू 0 to n-1, दैट इज़ अंडरस्टूड फ्रॉम द क्वेश्चन. सो हमें समझ में आ गया है कि ये 10⁵ तक लेंथ दे रखी है, तो हमें समवेयर इनटू द बिग ऑफ एन सॉल्यूशन चाहिए होगा इसको सॉल्व करने के लिए. ओके, सो लेट्स सी इसको अप्रोच कैसे करेंगे. एक कुछ ट्राई रन देख सकते हैं. फेवरेट 2 2 1 2, तो एक सर्कुलर टेबल है. तो ज़ीरो का फेवरेट 2 है, ज़ीरो का फेवरेट 2 है, तो ज़ीरो का फेवरेट 2 है और 1 का भी फेवरेट 2 है, तो ज़ीरो के और 1 के बगल में 2 बैठा हुआ है. 1 2 का फेवरेट है तो 2 1 के बगल में बैठ गया है, ज़ीरो कुछ ऐसा नहीं बैठा है, ठीक है. तो एक चीज़ देखो कि हर एक एम्प्लॉय का कोई फेवरेट है. तो अगर मैं इसको एक ग्राफ जैसा कंसिडर करूँ ना, एक साइक्लिक ग्राफ जैसा, तो ज़ीरो का फेवरेट 2 है, 2 का फेवरेट 1 है, ठीक है. तो ये एक साइकिल निकल गई, मतलब एक ऐसा कुछ मुझे ग्राफ निकल गया. तो मुझे पता चल रहा है कि इट इज़ समवेयर रिलेटेड टू दिस डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ. ओके, क्योंकि हर एक बंदा एक दूसरे को पॉइंट कर रहा होगा. टू मान लो किसी और को पॉइंट करता, थ्री को पॉइंट करता, थ्री किसी और को पॉइंट करता, फोर को पॉइंट करता, फिर फोर अगेन ज़ीरो को पॉइंट करता, लेट्स से, ठीक है. तो हम उस केस में क्या कह सकते थे कि एक साइक्लिक ग्राफ है और साइकिल की जो लेंथ है, ठीक है, वो कंसिडर कर सकते थे हम बैठाने के लिए एक साथ, अगर क्योंकि वो सब एडजेसेंट ही बैठेंगे, एक साइकिल में सब एडजेसेंट ही होते हैं, ठीक है. तुम्हें समझाने के लिए मैंने एक और काफ़ी बड़ा टेस्ट केस लिखा जो खुद से सॉल्व करने का है, और फिर देखेंगे कि हम इससे क्या इंट्यूशन, क्या अप्रोच ड्रॉ कर सकते हैं. वीडियो एंड तक देखना. एंड ऑल्सो हेड्स अप कि मैंने अपने यूट्यूब वीडियोस पे लीड कोड प्रीमियम क्वेश्चंस डालना स्टार्ट कर दिया हूँ. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टू सॉल्विंग लीड कोड प्रीमियम क्वेश्चन देन वॉच आउट दोज प्ले लिस्ट एंड लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है. सो लेट्स से एक ये मेरे पास एरे दे रखा होता, दिस इज़ फेवरेट एरे, ठीक है. दिस इज़ फेवरेट एरे, दिस इज़ फेवरेट एरे, ठीक है. और ये उसके एम्प्लॉयज़ वाला एरे है, ठीक है. लाइक जीरोथ का फेवरेट कौन है, फर्स्ट का फेवरेट, दिस इज़ जस्ट इंडेक्स. तो ऐसा अगर मैं एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करूँ कि ज़ीरो वन को ज़ीरोथ का वन फेवरेट है, वन का ज़ीरो फेवरेट है, टू का थ्री फेवरेट है, थ्री का टू फेवरेट है, फोर का फाइव फेवरेट है, फाइव का सिक्स फेवरेट है, समवेयर लाइक दिस इज जस्ट रैंडम टेस्ट केस, ठीक है. मैं देखना चाहता हूँ कि ये बन कैसा रहा, दिखेगा कैसा, कहीं साइकिल होएगी, कहीं साइकिल नहीं होएगी. तो मैंने इसके लिए एक ऐसा ग्राफ बना लिया, ठीक है. लाइक जीरो से वन पॉइंटेड है, वन से जीरो पॉइंटेड है. वहाँ पे ये देखो ये दे रखा था कि फेवरेट आई विल नॉट बी इक्वल्स टू आई, तो यहाँ पे कहीं भी फेवरेट आई इज़ नॉट इक्वल्स टू आई, बट हाँ, दो एक बंदे के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, राइट. ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था कि नहीं हो सकते हैं. तो तुम मेरे फेवरेट हो सकते हो, मैं तुम्हारा फेवरेट हो सकता हूँ, ठीक है. एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझो. तो मैंने वो सारी कंडीशंस करके एक टेस्ट केस बनाया जिसमें म्यूचुअल भी इन्वॉल्व हो, ठीक है. सबसे पहले ना ऐसे क्वेश्चंस को जहाँ पे इतना कुछ खास ये टेस्ट केस नहीं दे रखा है एग्जाम्पल में, तो खुद से एक आध टेस्ट केस बना लो जिसमें जो तुम्हारी जितनी भी वो हैं, क्या बोलते हैं, तुम्हारे दिमाग में जितने भी थॉट प्रोसेस हैं वो कवर हो जाए उस टेस्ट केस में, और उसका उसको सॉल्व करो, देन योर कोड विल रन फॉर ईच एंड एवरी टेस्ट केस. तो मैं सोचा कि देखो यार क्या हो सकता है कि एक साइकिल हो सकता है जो पहले राउंड में मैंने दिखाया था. फिर दूसरा सोचा कि एक दूसरे को पॉइंट कर सकते हैं, और तीसरा हो सकता है इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट. मतलब इस अब जैसे टेस्ट केस मैंने लिया तो एक साइकिल बना दी, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया. अब टेल मी वन थिंग, क्या ये एक साइकिल है?
0 से 1 1 से 0, हाँ भाई एक साइकिल है, 0 से 1 जा रहा, 1 से 0 जा रहा। अब साइकिल जैसा दिख नहीं रहा है बट साइकिल है, और ये एक साइकिल है, ठीक है। इन दोनों साइकिल में डिफरेंस क्या मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मुझे इनके साथ किसी और को बैठाना हो तो मैं किसको बैठा सकता हूँ, ठीक है। इसके साथ 7 4 5 6 में किसी और को कैसे बैठा सकता हूँ मैं, बताओ। इन चारों के बीच में, ये चारों अगर एक साइकिल बना रहे हैं तो इनके बीच में मैं किसी को नहीं बैठा सकता, ठीक है। इनके साथ में मैं किसी को नहीं बैठा सकता। और ओनली टू वे पॉसिबल, या किसी बंदे के या तो लेफ्ट में बैठेगा या राइट में बैठेगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसको 8 और 9 को 4 से कनेक्ट कर दिया तो इसके लेफ्ट में 7 है, इसके राइट में 5 है, तो आप नहीं बैठा सकते 8 और 7 को, 8 और 9 को कहीं। ऐसा नहीं है इधर से एक एरो बना दिया और निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेफ्ट और राइट दो ही डायरेक्शन है, मतलब दो ही डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो लेफ्ट पॉइंट कर रहा हो या राइट पॉइंट कर रहा हो, ऐसा नहीं है कहीं। तो यहाँ पे मान लो 4 के लेफ्ट में 7 बैठा, 4 के राइट में 5 बैठा, तो तुम 8 और 9 को बैठाओगे अगर कहीं भी बीच में तो ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो उस केस में ये जो 4 है ना, 4 हमारा आंसर नहीं रहेगा। बट इस साइकिल में और इस साइकिल में डिफरेंस क्या है, 9 का बस लेफ्ट पोजीशन फिक्स हुआ है, 9 का राइट पोजीशन फिक्स नहीं हुआ है। और 8 का मान लो सिर्फ राइट पोजीशन फिक्स हुआ है, 8 का लेफ्ट पोजीशन फिक्स नहीं हुआ। तो मैं इसके बगल में किसी को भी बैठा सकता हूँ, 9 के बगल में भी किसी को बैठा सकता हूँ, राइट। ये समझ पा रहे हो तुम? तो मैं ही कह रहा हूँ ये किसी भी कंपोनेंट का हिस्सा हो सकता है। अगर साइकिल टू टू साइक्लिक है, ठीक है, तो ये किसी भी कंपोनेंट का हिस्सा हो सकता है। बट अगर वो 2 से ज़्यादा का साइकिल बना रहा है तो वो अपने आप में एक साइकिल, उसके बीच में कहीं आप किसी को नहीं बैठा सकती। ये अपने आप में एक इंडिविजुअल ग्रुप है, ठीक है। इसके बीच में आप किसी को नहीं बैठा सकते, आपस में एक सर्कुलर टेबल फॉर्म कर रहा है। बट अगर दो है तो उसका एक लेफ्ट और दूसरे का एक राइट पोजीशन खाली मिलेगा, वहाँ पे हम किसी ना किसी को बैठा सकते हैं। तो ये ना, ये अगर मिल गया तो मैं एक पूरी की पूरी साइकिल, अगर सिर्फ क्वेश्चन में ये रखा होता ना तो तुम्हें सिर्फ लार्जेस्ट साइकिल फाइंड आउट करना था और वही तुम्हारा आंसर हो जाता। बट इसको क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि टू म्यूचुअल वाले भी बंदे होंगे, जो कि एक कहीं उसका राइट भी खाली होगा, लेफ्ट भी खाली होगा, तो वहाँ पे मुझे बैठा सकता हूँ मैं किसी को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं 9 को 13 से कनेक्ट कर सकता हूँ क्या। मान लो ये ग्राफ है तो इसके लेफ्ट में बैठा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही है मुझे। फिर 11 14 11, मतलब इसके लेफ्ट राइट भरा हुआ है, लेफ्ट राइट भरा हुआ है, और इसका एक पोजीशन खाली है, ठीक है। तो मैं 2 को यहाँ बैठा दूँ इसके बगल में, ठीक है। 2 और 3 हो जाएगा, और 3 का लेफ्ट खाली है तो इसको ऐसे बना दूँ। तो तुम देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेंथ की मेरे को साइकिल मिल गई। इन 11 लोगों को एक साथ में बैठा सकता हूँ, एट और मान लो 1 को भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो एक मैंने खुद से साइकिल बना ली, जिसके जिसके कोई भी नेबर्स खाली मिल रहे हैं ना, तो मैंने उनकी ही एक साइकिल बना ली। तो इसमें तुम्हें इंट्यूशन क्या मिल रहा है, ठीक है। इंट्यूशन ये मिल रहा है कि हमारे पास दो केस, और एक और केस हो सकता है, मान लो सिंपल ऐसे रहता, जैसे 13 12 और 11 है ना, ये तीन का, ऐसे 4 का भी मान लो ये साइकिल साइकिल नहीं रहता, बस एक सिंपल एक लाइन में रहता है, जैसे A B C D C D E, ठीक है, ऐसा कुछ रहता, ठीक है। या फिर मान लो डी और ई एक साथ है, ये एच के सी बना देते हैं, डी और सी एक साथ ही पॉइंट कर होते हैं। फिर भी तुम्हारे पास अगर कोई भी टू साइक्लिक होता तो तुम चाहे सी के पास कनेक्ट कर सकते हो उसको, चाहे ए के पास कनेक्ट कर सकते हो उसको, राइट। क्योंकि इसका लेफ्ट वाला इसका राइट खाली है, इसका लेफ्ट खाली है, तुम कभी भी कर सकते हो। तो ये कितनी भी सिंगल चेन है, अगर साइकिल नहीं है और लंबी चेन भी है, तो भी उसके अंदर तुम डबल वाले एलिमेंट्स तुम कर सकते हो। तो डबल वाले एलिमेंट्स को मैं सिंपली क्या करूँ, अगर जोड़ दूँ, इसके कितने हैं, दो हैं, इसके कितने हैं, दो हैं, दो हैं, दो हैं, तो 6 एलिमेंट्स तो मुझे पता है कि जुड़ जाएंगे। उसके बाद सिंगल सिंगल कंपोनेंट, उसके बाद देख लो कि क्या है, ठीक है। कि इसके ये दो का है लेकिन ये ऑलरेडी विजिटेड रहेगा, ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके हैं तो इसको नहीं करेंगे। तो 1 2 3 3 इसके बाद और मिल रहा है, तो मैं सिंपल 2 2 4 2 6 2 8 8 9 10 11 कर सकता हूँ, सिंपल। एक ये है, और दूसरी 11 है और इसमें क्या है, 4 है। तो मैं 4 और 11 का अगर मैक्सिमम ले लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा कि जो भी उसका आंसर रहेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये है, काफ़ी बड़ा साइकिल बनाया मैंने तुम्हें समझाने के लिए। अब देखो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये पीपल हैं और ये उनके फेवरेट पीपल कह रहे हैं। तो 0 9 से कनेक्टेड है, हाँ 0 9 से कनेक्टेड है, ठीक है। 1 14 से कनेक्टेड है, तो 1 14 से कनेक्टेड है, ठीक है। कहाँ है 1 और 14,
हाँ 114 से कनेक्टेड है। ऐसे करके हमने पूरी साइकिल बना ली। अब वही तुमको जो ऊपर वाला एग्जांपल दिखा था, ये सिंगल सिंगल जा रहा है और फिर यहाँ पे लेफ्ट राइट हो जा रहा है, ठीक है। ये सिंगल 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 जा रहा है, लेफ्ट राइट हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे कनेक्ट हो जा रहा है। यहाँ से भी कुछ आ रहा है, देखो 20 और 6 आ रहा है। 20 और 16 मान लो एक वो दे रखा होता जो कि 10 को पॉइंट कर रहे होते। तो 10 अपने साथ में क्या ले सकता है, या तो तुम यहाँ से जाते और फिर बोलते कि ये मेरा एरे हो जाएगा। तुम तीनों डायरेक्शन में नहीं जा सकते ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन दैट केस तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम ये लॉन्गेस्ट वाले पाथ ट्रेवर्स करो, ठीक है। यहाँ पे जाओ, यहाँ तुम्हारे पास रहता है कि तुम इसके साथ कनेक्ट होना चाहते हो कि तुम 2 के साथ कनेक्ट होना चाहते हो। लाइक 2 का फेवरेट भी 15 है, 12 का फेवरेट भी 15 है। तो तुम 15 के बगल में किसको बैठाओगे? ऑब्वियसली जिस बंदे के और ज़्यादा फेवरेट लोग होंगे, ठीक है। तो मान लो इसको तुमने 12 के साथ बैठाया, 12 11 का फेवरेट है तो 11 को बैठा दिया उसके बगल में, ऐसे करते करते ये पूरा साइकिल। हमने 2 को क्यों नहीं बैठाया? क्योंकि 2 के फेवरेट्स बहुत कम है, तो इधर की जो मुझे लेंथ मिलेगी ना वो बहुत कम मिलेगी, ठीक है। तो मैं ये वाली मैक्सिमम लेंथ को कंसिडर करूँगा। तो एक चीज़ मुझे क्वेश्चन का इंट्यूशन समझ में आ गया। क्वेश्चन का इंट्यूशन मैं रैंप अप कर देता हूँ तुमको, कि दो तरीके की चीज़ें हो सकती, तीन चीज़ें हो सकती हैं बेसिकली। एक चेन बन जाए तुम्हें सिंपल, जैसी ऐसी चेन मिल जाए तुम्हें एक सिंपल, या फिर दो बंदे एक दूसरे के म्यूचुअल हों, ठीक है, या सबके एक एक ही म्यूचुअल हों और एक सर्कल बन रहा हो, ठीक है, एक सर्कल बन रहा हो। जैसे ऊपर वाले केस में हमने देखा था, यहाँ पे एक सर्कल बन रहा हो। तो तीन केसेस हैं। तो सर्कल बन रहा है तो हमारे पास सीधा सीधा पता है कि भाई इसके बीच में किसी और को नहीं बैठा सकते, तो एक वो है। बाकी अगर कुछ भी हमारे पास बच रहा है तो हम उसको कनेक्ट करके देखेंगे उसके नियरेस्ट नेबर से, और उसके नियरेस्ट नेबर का चेन देखेंगे। जो भी चेन लंबी होगी हम उसको आंसर रिटर्न कर देंगे, राइट। ये तीन चीज़ें आई होप तुम्हें क्लियर हो गई होंगी अभी तक, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, सबसे पहले चीज़ तुम साइकिल डिटेक्ट कर लो, ठीक है। तो साइकिल डिटेक्शन कैसे करोगे? साइकिल डिटेक्शन तुम्हें पता है, BFS यूज़ करो, BFS से साइकिल डिटेक्शन हो जाएगा। अगर साइकिल साइज ग्रेटर देन 2 आती है, ठीक है, अगर साइकिल साइज ग्रेटर देन 2 आती है तो सिर्फ एक ही यूनिट होगा, उसके बीच में हम कोई और साइकिल ऐड नहीं कर सकते, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज सिंगल यूनिट, यही या तो ये बैठाओ या तो तुम बाकी कॉम्बिनेशंस बैठाओ। और अगर 2 2 की साइकिल मिल रही है तुम्हें, ठीक है, देन लुक फॉर द लार्जेस्ट एक्सटेंडेड पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम ईच ऑफ द टू म्यूचुअल पीपल। जैसे यहाँ पे क्या है, 9 किससे कनेक्ट है, 13 से कनेक्ट है, 13 12 ऐसे ऐसे कनेक्ट किया यहाँ पे। बट यहाँ पे देखो इसका जो अगर 2 है तो इसका सबसे देखो कि सबसे लॉन्गेस्ट एक्सटेंडेड पाथ क्या है, मतलब 2 का मान लो फेवरेट कुछ और होता, ठीक है, ठीक है। तो इसमें देख लो कि तुम किससे कनेक्ट करना चाहते हो जीरो को। जो भी इससे लार्जेस्ट एक्सटेंडेड रहता है उसको इस साइड कनेक्ट कर दो और इसको इस साइड कनेक्ट कर दो, ठीक है। और उसके बाद ये जो हर एक नोड के लिए जो भी कंडीशंस तुमको आ रही हैं वो तुम ऐड करते जाओ, ठीक है। और उसके बाद से फाइनली कंपेयर कर लेना सर्कल का साइज़ और इसका साइज़, ठीक है। तुम्हारा आंसर वही होगा कि लार्जेस्ट सर्कल का साइज और मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑल द एक्सटेंडेड पाथ्स, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इनफ इन्फॉर्मेशन हो गई है। इनिशियली मेरे पास कुछ भी नहीं पता था, बट 3 कंक्लूजन ड्रॉ किया हमने तो 3 चीज़ें पता चल गई। 3 चीज़ें क्या क्या पता चली? पहला कि कितने फेवरेट लोग हैं, ठीक है, सबसे पहले ये मिलेगा तुम्हें कितने फेवरेट लोग हैं, साइज़ निकाल लोगे, फेवरेट लोग मिल जाएंगे। फिर एक मैं बोल रहा हूँ कि तुम ग्राफ बना लो ऐसा, क्योंकि तुम्हें तो एक ही एरे दे रखा है, तो तुम इसका एक ऐसा ग्राफ बना लो। ग्राफ कैसे बनाओगे, 0 1 को, मतलब ये ith इंडेक्स है, तो हर एक पीपल के लिए एक जाके ग्राफ बना लो कि वो किससे किससे कनेक्टेड है। ग्राफ का कोड अभी मैं दिखा दूंगा। तो फर्स्ट देन यू विल नीड अ ग्राफ। लेट्स से हम बोल देंगे उसको रिवर, इसको क्या हो जाता है, लेट्स से पहले पहले हमें क्या ज़रूरत है, नंबर ऑफ पीपल की, नंबर ऑफ पीपल। तो तुम्हें सिंपल मिल जाएगा, फेवरेट की साइज़ निकालो फिर। तो सेकंड पॉइंट क्या, हमें क्या चाहिए, एक ग्राफ चाहिए। ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे क्योंकि अब हमारे पास 2 एरे दे रखा है और कौन किससे कनेक्टेड है हमें पता है। ग्राफ बन गया, लेट्स से उसको बोल देंगे रिवर्स्ड फेवरेट या कुछ भी बोल देंगे मान लो, ठीक है। अभी ग्राफ समझो। फिर तीसरी कंडीशन क्या है कि हमें चेक करना है कि साइकिल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो कोई एक BFS या DFS उठा लो, मैं BFS से तुम्हें समझा दूंगा, अगर तुम्हें DFS लगाना DFS लगा लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए, साइकिल डिटेक्शन के लिए विजिटेड एरे यूज़ करते हैं, तो विजिटेड
ले लेंगे, ठीक है। और क्या चाहिए, नंबर ऑफ साइकिल्स तुम्हें कितनी मिली, अगर दो दो अगर दो दो लेंथ की साइकिल मिल रही है तो नंबर ऑफ 2 लेंथ साइकिल्स। और अगर साइकिल मिली तो तुम साइकिल से कंपेयर करोगे, तो अगर उसके लिए एक वेरिएबल वगैरह चाहिए तो अभी देखेंगे वो क्वेश्चन के बीच में कि अगर हमें वो चाहिए भी कि नहीं चाहिए, ठीक है। उसका हर एक पीपल के लिए इटरेट करना है, मैक्सिमम लेंथ निकालनी है, समेशन करते जाना है। आई होप तुम्हें ये पूरा अच्छे से समझ में आया हो कि हम बिल्ड क्या करने वाले हैं। तो चलो अब कोड पार्ट देखते हैं। मैक्सिमम मोटा मोटा मैंने कंडीशन से रिक्वायरमेंट्स लिख दी हैं, जो जो मुझे चाहिए होगा, बाकी अगर चाहिए होगा तो क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे। हाँ, और हर एक बंदे के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो रही है, एक्सटेंडेड डिस्टेंस एक वो चाहिए होगा हमें। लाइक 8 के लिए तुम अगर ट्रैवर्स करते जाओगे 9 मिला, अब 9 को जब कनेक्ट करोगे ना तो 8 कितनी दूरी पे है यहाँ से, ठीक है, मान लो हर एक पर्सन कितनी दूरी पे और उनका मैक्सिमम निकाल लेना, वो आंसर हो जाएगा। तो मान लो 8 को 9 से कनेक्ट किया और 9 का एक्सटेंडेड कनेक्ट कर दिया लेट्स से, ठीक है। तो 8 को अब यहाँ से करोगे तो ये भी इसके यहाँ पे है तो डिस्टेंस 0 है। ये 1 2 3 4 5 6, तो मैं बोल सकता हूँ 8 के लिए कितनी है। ऐसे ही तुम 9 पे रहोगे तो एक डिस्टेंस कम हो जाएगी ऑब्वियसली, अगर 9 को 13 से कनेक्ट किया हुआ है तो, ठीक है। या अगर तुम 12 पे हो तो इन सारे में जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस का तुमको एक्सटेंडेड लेंथ मिल रहा है वो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हर एक बंदा होगा और उसके यूनिट लेंथ होगा कुछ यूनिट, जब जैसे ही नेक्स्ट पे जाऊँगा यूनिट लेंथ तो उसका इंक्रीज़ करते जाऊँगा। एंड उसके बेसिस पे मैं अपना क्या बोल दूँगा, देख हर एक बंदा जो सबसे लार्जेस्ट एक्सटेंडेड पाथ फॉलो बनाता है उसको आंसर में रिटर्न कर दूँगा। तो उसके लिए मुझे और एक और चीज़ देखनी है कि लाइक 8 ऐसे कनेक्ट करते गए वापस से तुम 8 पे आओ और 8 से वापस 9 पे चले गए, मतलब एक साइकिल, जैसे तुम अगर 1 को 8 से कनेक्ट किया ना तो ये भी तो एक साइकिल ही बना रहा है। तो अगर ऑलरेडी तुम 8 पे विजिटेड हो तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जाके 8 से गए और वापस से इसको कनेक्ट कर दिया, तो मैं इसको विजिटेड मार्क कर दूंगा, ठीक है। और ये भी चेक करूँगा साइकिल है कि नहीं। तो एक और चीज़ कर लेता हूँ मैं, एक हैश मैप रख लेता हूँ, ठीक है। हैश मैप दैट विल कंटेन की विल बी द नोड एंड उसके बाद से उसकी जो भी डिस्टेंस बन रही है, डिस्टेंस का काउंटर इंक्रीज करते जाएंगे जैसे ही हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे बीएफएस में। सो दीज आर द मेजर 6 थिंग्स दैट आई नीड इन दिस क्वेश्चन टू सॉल्व। सो लेट्स गो टू द कोड पार्ट एंड सी हाउ विल इम्प्लीमेंट दिस। तो तुमको समझाने के लिए काफ़ी अच्छे से कमेंट आउट कर दिया क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अगर वीडियो बनाता मैं तो काफ़ी लंबी हो जाती। सो लेट्स से तुमने पहले एन निकाल लिया, फेवरेट साइज़ कितने लोग बैठ आने वाले हैं, ठीक है, कितने लोग पोटेंशियली आ सकते हैं। फिर तुमने एक बोल दिया रिवर्स ग्राफ बना लिया, ठीक है। रिवर्स ग्राफ क्या बनाया, हर एक बंदे के लिए फॉर पर्सन 0 से पर्सन लेस देन एन, ठीक है। मैंने एक ग्राफ के अंदर फेवरेट पर्सन और उसका पुश बैक कर दिया ये, ठीक है। एडजेसेंट से लिस्ट बनाई है बेसिकली और कुछ नहीं बनाया, ठीक है। तो ग्राफ बन गया, एक मेरा ग्राफ बन के रेडी है ये ऐसा, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर इटरेशंस परफॉर्म करनी है। इटरेशन परफॉर्म करने के लिए सिंपल, फर्स्ट पॉइंट इज डन, सेकंड पॉइंट इज डन, नेक्स्ट इज बीएफएस फंक्शन। सो बीएफएस फंक्शन क्या लिखा है मैंने, वही है, उसको कुछ स्टार्ट नोट दोगे, ठीक है। ये अनऑर्डर सेट इसलिए दिया है क्योंकि कौन कौन सा नोट विजिट कर चुके हैं हमें उसका वो रखना है, ठीक है। कैलकुलेशन रखनी है कि विजिटेड नोड है तो, और उसको इंसर्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो बीएफएस बनाया हमने, एक क्यू ले ली, क्यू में क्या होगा, करंट नोड और करंट डिस्टेंस होगी। जैसे तुम इस एलिमेंट में पुश करोगे तो करंट +1 कर दोगे, कोई नेक्स्ट एलिमेंट उसके करस्पॉन्डिंग पुश कर रहा हो ना तो +1 कर दोगे, राइट। तो ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्या है ये, क्यू के अंदर क्या डाला मैंने, करंट नोड एंड करंट डिस्टेंस। और फर्स्ट अब लेट्स से स्टार्ट नोड पे हो तो स्टार्ट नोड इसको 0 दे देंगे। अब ये बीएफएस कॉल यहाँ पे करेंगे हम, तो अभी मैं बता रहा हूँ कि बीएफएस फंक्शन लिखा कैसे है, ठीक है। अभी ड्राई रन में भी समझेंगे। तो यहाँ पे तुमने क्यू पुश में स्टार्ट नोड दे दिया और उसकी डिस्टेंस 0 रहेगी और मैक्सिमम डिस्टेंस लेस से अभी यहाँ से 0 है। अब जब तक क्यू खाली नहीं हो जाता हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट निकाला उसको उड़ा दिया क्यू से और उसके सारे नेबर्स पे जाएंगे, ठीक है। रिवर्स ग्राफ के करंट नोड पे सारे नेबर्स पे जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या वो ऑलरेडी विजिटेड है। ऑलरेडी विजिटेड कैसे चेक करा है, विजिटेड नोड एक हैश मैप है, ठीक है, जो कि यहाँ पे कहीं डिक्लेयर किया होगा हमने, ठीक है। विजिटेड नोड जब बीएफएस फंक्शन कॉल करेंगे तो देंगे ना, तो यहाँ कहीं डिक्लेयर किया होगा विजिटेड नोड, सर्च करते हैं। हाँ यहाँ पे देखो विजिटेड डिक्लेयर किया है कहीं और इसी को वहाँ पे पास करके भेज रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर उसका जो भी नेबर मिला ना, अगर वो ऑलरेडी विजिटेड है तो उसका काउंट आएगा वहाँ पे कुछ ना कुछ, ठीक है। मतलब अगर वो ऑलरेडी 1 है 2 है, ठीक है, तो अगर उसका काउंट 0 नहीं है
अगर उस बंदे का काउंट ज़ीरो नहीं है तो मतलब ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो उसके लिए BFS कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली कंटिन्यू फ्रॉम इट। अदरवाइज उसको उसमें इंसर्ट करो, ठीक है, नेबर, एंड क्यू डॉट पुश कर दो नेबर, और उसका करंट डिस्टेंस +1 कर देना, ठीक है। विजिटेड नोड में पुश कर दिया नेबर को, और ये करंट डिस्टेंस +1 ये पुश कर दिया। और मैक्सिमम डिस्टेंस अभी हम क्या मान रहे हैं, जो भी अभी तक का हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस रहा होगा, इनिशियलाइज हमने 0 से किया रहा होगा कहीं पे, और मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्टेंस को हम करंट डिस्टेंस +1, क्योंकि एक और नोड विजिट किया तो उसको इंक्रीमेंट कर दिया, और ये BFS तुमको उस नोड के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस ला के देगा, ठीक है। दैट इज़ आई थिंक आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। ये स्टार्ट नोड के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस ला के देगा, ओके, BFS कॉल करते करते। अब मैंने ये बना लिया लॉन्गेस्ट साइकिल जो मिलने वाली है, लाइक इन दैट केस 7 4 5 6 था, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट साइकिल जो भी मिलने वाली है, ठीक है, और ये 2 साइकिल्स के कितने बन सकते हैं, 2 साइकिल्स इन्विटेशन करके एक बना लिया कि 2 साइकिल कितने इन्विटेशन मिल सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद एक वेक्टर बुलियन बना लिया कि अगर वो विजिटेड है तो फॉल्स ट्रू कर देना, अदरवाइज उसको फॉल्स रखना, तो उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया या फॉल्स से इनिशियलाइज कर दिया। अभी क्या है, हर एक बंदे के लिए जाएंगे, चेक करेंगे कि वहाँ से साइकिल है कि नहीं। अगर साइकिल है तो लॉन्गेस्ट साइकिल निकालेंगे, अगर मतलब ग्रेटर दैन 2 की साइकिल है तो बढ़िया, अगर इक्वल्स टू 2 की साइकिल है तो वही एक्सटेंडेड वाला काम करेंगे। एक्सटेंडेड कैसे करेंगे अभी बताता हूँ तुम्हें। अब देखो, फॉर इंट पर्सन इक्वल्स टू 0, हर एक पर्सन के लिए गए। अगर बंदा विजिटेड नहीं है तब ये पूरी कथा कहानी है, नहीं तो ऑलरेडी विजिटेड है तो हम उसके लिए निकाल चुके हैं आंसर, ठीक है। तो अगर पर्सन फॉल्स है तो मैंने एक मैप बना लिया विजिटेड पर्सनस का। दिस विल बी टू ट्रैक द विजिटेड नोड्स इन द करंट ट्रैवर्सल, और पहला वही होगा की रखेगा तुम्हारा कौन सा नोड है, इंट रखेगा कौन कितने डिस्टेंस पे हो। तो करंट क्या हो गया, अभी मान लो करंट पर्सन के लिए हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो करंट इज इक्वल टू जो भी पर्सन है, आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया तो लेट्स से करंट इक्वल्स टू 0 हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू 0 हो गई। और ये उसके लिए तब तक डिसीजन लेते जाएंगे जब तक कनेक्ट करते जाएंगे, ठीक है, जब तक हमारे ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहती हैं, ठीक है, ये सारी। तो अभी देखते हैं, वाइल ट्रू, अगर विजिटेड कनेक्ट करंट है, ऑलरेडी विजिटेड है, तो अगेन सेम चीज़ कि ब्रेक कर दो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर विजिटेड है तो कुछ नहीं करना है, अदरवाइज तभी तुम साइकिल निकालने जाओगे या कुछ भी करोगे, ठीक है। अगर विजिटेड है तो ऑलरेडी डिसीजन ले रखा है हमने, तो उसको ट्रू मार्क करो। अगर विजिटेड नहीं है तो उसको ट्रू मार्क करो, ठीक है। और विजिटेड करंट को डिस्टेंस ++ कर दो, मतलब अब तुम सिंस उसमें एक बंदे को तुमने डाल दिया, मतलब उसके लिए तो करंट विजिटेड पर्सनस में वो करंट एलिमेंट जो है उसको ट्रू कर दो, उसका डिस्टेंस ++ कर दो। और नेक्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा, फेवरेट में उस जो भी करंट आई 0 का जो जो 0 डालोगे अगर, तो उसका फेवरेट निकल के आ जाएगा यहाँ पे, लाइक क्या आ जाएगा, 0 के लिए 1 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पर्सन क्या होगा, उसका फेवरेट से उठा लिया डाल दिया। और अब वही देख रहे हैं कि अगर जो नेक्स्ट पर्सन है वो ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब उसका काउंट अगेन सेम चीज़ जो ऊपर करी थी, वो अगर ऑलरेडी विजिटेड है, ऑलरेडी प्रेजेंट विथ अ मैप विथ काउंट मोर देन 0, ठीक है, सो दिस कंडीशन विल बी ट्रू, ठीक है। तो ऑलरेडी विजिटेड है यानी साइकिल डिटेक्ट कर लिया हमने, बढ़िया। साइकिल डिटेक्ट किया तो क्या कर लिया मैंने, साइकिल कैसे डिटेक्ट किया, डिस्टेंस, करंट डिस्टेंस जो भी आई थी, ठीक है, माइनस विजिटेड पर्सनस के अंदर ये डाल दिया, ठीक है। तो उस नोड का, इस नोड से टोटल डिस्टेंस निकल गई मुझे, और अभी तुमने जितनी डिस्टेंस निकाली थी, लेट्स से अभी तुमने डिस्टेंस निकाली थी 5 की, और विजिटेड नोड पर्सन में तुमने डाल दी थी 2, ठीक है। तो इसमें मेरा साइकिल लेंथ क्या दे देगा, 3, अंडरस्टूड। तो इसके बाद तुमने साइकिल लेंथ निकाली उसकी, एंड उसका लॉन्गेस्ट साइकिल लेंथ क्या कर दिया, जो भी जितनी भी साइकिल्स निकलेंगे ना उनका लॉन्गेस्ट साइकिल इज इक्वल टू साइकिल, ठीक है। अगर इवन 2 की निकलती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैं 2 से अपडेट कर देता, बट अगर 2 की केस में है तो मैं उसके साथ कुछ और करता, ठीक है। तब ऑब्वियसली अगर 3 वाली यहाँ मैक्सिमम हो जाती तो लॉन्गेस्ट साइकिल की वैल्यू 3, मान लो 2 और 3 मिलता मुझे, यहाँ 2 आता यहाँ 3 आता, तो मैं लॉन्गेस्ट साइकिल में 3 डाल देता, और बाकी साइकिल लेंथ का भी यूज़ करूँगा अगर इक्वल्स टू 2 है तो एक्सटेंड करने के लिए नोड। तो मैंने किया क्या कि अगर साइकिल लेंथ 2 है तो एक सेट बनाया विजिटेड नोड्स का, इसमें करंट और नेक्स्ट पर्सन दोनों डाल दिया, ठीक है, जो कि उससे रीचेबल है। और 2 साइकिल इन्विटेशन क्या कर सकता है, 2 तो ये करंट है ही, और इसके नेक्स्ट के लिए BFS कॉल कर लो, और इसके नेक्स्ट के लिए BFS कॉल कर लो, ठीक है। तो ये क्या किया है, 2 साइकिल इन्विटेशन प्लस इक्वल्स टू 2 प्लस BFS ऑफ नेक्स्ट पर्सन, ठीक है। जो भी नेक्स्ट पर्सन कहाँ से निकाला था हमने, नेक्स्ट पर्सन यहाँ से निकाला था, जो भी उसका नेक्स्ट पर्सन है कॉमा विजिटेड नोड्स, या फिर करंट पर्सन से, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारा यहाँ पे 8 पे हो तो नेक्स्ट पर्सन 2 है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग BFS कॉल कर दो, 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग, और फिर एक 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉल कर दो।
तो 8 के कॉरस्पॉन्डिंग मान लो ये तुमको लेंथ निकली, ठीक है, 9 के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ और लेंथ निकली, उन दोनों को समेशन कर दो और उसमें ये जो करंट लेंथ थी 8 और 9 की वो ऐड कर दो। ये तुमको करते करते जाओ और ये पूरा जब तक ख़त्म हो जाएगा, पूरा बी एफ एस जब कॉल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। हाँ, और करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट नेक्स्ट पर्सन कर देना, मतलब उसके बाद आगे भी तो बढ़ना है तुम्हें, ठीक है। अब इसके लिए डिसीजन लेना है जो भी करना है, ठीक है। तो बी एफ एस में करंट इक्वल्स टू नेक्स्ट पर्सन कर देना, तो उसकी ब्रेथ सर्च करती जाएगी। और फाइनली क्या करना है तुम्हें, 2 साइकिल्स इन्विटेशन निकाल रखे तुमने, लॉन्गेस्ट साइकिल निकाल रखे हैं, तो उसका मैक्सिमम रिटर्न कर देना, ठीक है। अब कोड रन करके देख लेते हैं कोड चलता है कि नहीं। एक्सेप्टेड तो दिखा रहा है टेस्ट के, सबमिट करते हैं। आई होप इट शुड वर्क, इट वर्कड, ठीक है। एंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, ठीक है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी तुम्हारी, जितने नंबर ऑफ फेवरेट पीपल हैं उतना विजिटेड वगैरह मार्क किए हो, क्यू में पेयर वगैरह लिए हो, तो बिगो ऑफ एन के आसपास ही तुम्हारी नंबर ऑफ वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और ये भी तुम एन के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिगो ऑफ एन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी तुमने विजिटेड वगैरह जो भी बना रखा है क्यू वगैरह, तो बिगो ऑफ एन ही मोटा मोटा आएगा, 2n लगभग लगभग मोटा मोटा एन ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज योर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो मैंने इसको एकदम स्क्रैच से अपने खुद से एज केसेस बना के लिए, अब इसको क्वेश्चन को तुम रीच आउट कैसे करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इतना ईजी लो नहीं, हार्ड में कैटेगराइज्ड है, तो अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, एंड काफ़ी अच्छी कंपनीज में पूछा गया है। तो सिंस देखो, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखेंगे, अब सोचते कैसे हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन मिले ना और तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो तुम वहाँ से कीवर्ड्स उठाओ, ठीक है। कीवर्ड्स उठाओ, जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, चलो ठीक है, पॉइंट किस में करते हैं, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें पॉइंट करते हैं। एक लिंक लिस्ट होता है, एक ट्री होता है, एक ग्राफ होता है, ठीक है। अब लिंक लिस्ट, ट्री और ग्राफ में मुझे समझ में आ रहा है कि साइकिल वाइकल बनेगी यार, तो क्या ही है, रोटेटेड लिंक लिस्ट हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, कुछ और हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर वगैरह ऐसा कुछ बीटी लेना नहीं है, तो ट्री बी में बीटी नहीं लेना, नेक्स्ट पॉइंटर वगैरह का पॉइंटर वगैरह कहीं दे नहीं रखा है, कहीं समझ नहीं आ रहा, तो ज़बरदस्ती ट्री या लिंक लिस्ट थोड़ा ना इंप्लीमेंट करेंगे। फिर समझ आता है ग्राफ बचा, चलो ठीक है, इतना समझ आया मुझे, ग्राफ बचा। अब ग्राफ में ये क्या बोल रहा है, तो ये टेस्ट केसेस, अब इस कंक्लूजन के बाद ही मैंने ये टेस्ट केस बनाई थी, डायरेक्टली तुम्हें समझाने के लिए वीडियो छोटी बन गई, बट ये वीडियो अगर तुम खुद सॉल्व करोगे तो 1 आवर के आसपास तुम्हें लगेगा, अगर तुमने क्वेश्चन पहले नहीं देख रखा है तो 0 to 1 ऐसे करके तुमने, मैंने एक इसको देखा, इसको एनालाइज किया, एनालिसिस में मैंने खुद से भी देखा, म्यूचुअल वाले रिलेशनशिप देखा कि अच्छा ऐसे हो सकता है, तो तुम ये प्रॉपर तुम्हें सोचने में ही 10-15 मिनट लगेंगे, एंड दैट इज़ डिसेंट, ठीक है। तुम सोचो 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे भी सोचो। वंस दैट इज़ डन देन दिस विल बी जस्ट अ केक वॉक, ठीक है, दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ शिट, तुम इसको कभी भी कोड कर लोगे। तो उसके बाद से, एंड ऑलवेज बी वेरी क्लियर विथ योर थॉट्स कि हाँ तुमने यहाँ तक सोच लिया। कभी क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर रहे होते हो तो उसमें तुम मल्टीपल चीज़ें सोच रहे होते हो एक साथ, ठीक है। तो यूज़ पेन एंड पेपर, राइट डाउन द थॉट्स कि हाँ ठीक है, यहाँ तक मैंने सोच लिया, उसको लिख लेता हूँ, वापस से वहाँ जाके सोचना नहीं है मुझे, ठीक है। तो पेन पेपर यूज़ करो, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के और डायरेक्ट तुम कोड पे जंप करोगे तो कभी जीवन में नहीं लगेगा हार्ड क्वेश्चन, तो दैट इज़ डेफिनेटली, और लग भी गया तुमसे तो इंटरव्यू में नहीं लगेगा, ठीक है। तो आराम से कीवर्ड्स उठाओ, देखो उस पर उसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या हमारे पास डीएसए में एलिमेंट्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखो उसको लेवरेज कैसे कर सकते हैं, उसके टेस्ट केसेस खुद खुद से लिखो, ठीक है, जो दे रखा है। उसके अलावा जब कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते हो, कोड फोर्सेस वगैरह पे करोगे तो बहुत लिमिटेड टेस्ट केस दे रखे होते हैं, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें काम आती हैं कि तुम खुद से टेस्ट केस लिखो, एज केसेस खुद से बनाओ कि अच्छा ऐसा हुआ तो क्या हुआ। अब अगर ये कंडीशन नहीं दे रखी होती कि उस बंदा खुद का फेवरेट हो सकता है, तो मैं ये भी एक कंडीशन मानता, ठीक है, इसको कि अगर फेवरेट आई इक्वल्स टू आई है तो क्या है, वो तो नेवर एंडिंग लूप हो गया, ठीक है। मतलब वो अपने आप को ट्रेवर्स करेगा, तो उसके लेफ्ट में भी वही बैठा दूँ, राइट में भी बैठा दूँ, सॉल्व ही नहीं है तो उसको अलग से हैंडल करना पड़ेगा मुझे। तो वो एलिमेंट ही अगर वैसा दिया होता तो वो एलिमेंट ही मैं गायब कर देता यहाँ से, क्योंकि या तो मैं सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता, रिटर्न 1 करता, अगर मैक्सिमम लेंथ आंसर जैसे यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करने के बाद अगर आंसर 1 आता तो मैं 1 रिटर्न करता, अदरवाइज वो एलिमेंट ही डिलीट कर देता, और जो भी यहाँ पे है वो। तो वैसे एज कैसे सोचो कि अच्छा एक मेरा फेवरेट ये है तो इसका मैं इसका फेवरेट हो सकता हूँ, मैं खुद का फेवरेट हो सकता हूँ, मेरा जो फेवरेट है उसके कितने सारे फेवरेट हो सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे के फेवरेट हैं लेकिन उसका फेवरेट कोई और भी है, तो उसके राइट लेफ्ट में कुछ और बता सकता हूँ। तो ये जब तुम ग्राफ बनाओगे ना तो तुम्हें पता चला इसका लेफ्ट खाली, इसका राइट खाली, अभी क्या है। एंड दैट इज़ द वे यू विल ब्रेक डाउन द सॉल्यूशन, ठीक है। एंड वंस दैट इज़ डन, राइट डाउन योर रिक्वायरमेंट्स जस्ट लाइक आई डू, ठीक है। हमारी कोई वीडियोज़ में लिखता हूँ मैं कि क्या क्या चाहिए होगा हमें सॉल्व करने के लिए, एंड फिर इसको कहाँ कहाँ कोड में तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है, एक सूडो कोड लिखो, फिर उसके बाद कोड पे जाओ,
तुम्हारा कोड हमेशा रन करेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ो, सोचो क्या क्या तुमने जो पढ़ रखा है उसमें से उसके काम आएगा, उसमें क्या क्या तुम एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करने के बाद तुम्हें समझ में अच्छा ये लगेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंट हो उस पर, टेस्ट केसेस लिखो, समझो। उसके बाद अप्रोच की तरफ बढ़ो। अप्रोच एक बार फाइंड आउट कर लिया, रिक्वायरमेंट्स में पता है कि ये मिल जाए तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, वो सारी रिक्वायरमेंट्स लिख लो। उन सारी रिक्वायरमेंट्स को यूज़ करके फिर एक सूडो कोड लिखो एंड देन राइट डाउन द कोड, देन यू विल गेट द आंसर। एंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो तुम्हें पता ही है यार, अब यहाँ तक आ रहे हो तुम, ग्राफ का क्वेश्चन करो, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो निकाल ही लोगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और काफ़ी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। एक और चीज़ें तुम लोग बोल सकते हो कि अगर ये, हाँ, डायरेक्टेड ग्राफ होता है, डायरेक्टेड ग्राफ में तुम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं टोपो से भी तुमको समझा सकता था, दैट विल बी ऑल्सो एन ईजी पीजी चीज़, ठीक है, टोपो से भी तुम कर सकते हो। बट यहाँ पे ये क्या था ना, दोनों एक दूसरे को पॉइंट कर रहे थे, इसलिए मैंने टोपो के थ्रू गया नहीं, ठीक है। इसको अलग से तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा, सेम वे में कंसिडर कर सकते हो। तो तुम टोपो से भी ट्राई करके देखना, ठीक है। ये केस हैंडल कर लेना बस, जो दोनों एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं, द आंसर विल बी मोर और लेस सेम, मतलब सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि अलग से ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, साइकिल डिटेक्शन ही है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर देना यार, और अगर कुछ फीडबैक है तो भी राइट डाउन इन द कमेंट। और बाकी अगर लीड कोड प्रीमियम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए और वो सॉल्व करना है तो तुम लीड कोड पे मेरी प्लेलिस्ट दे सकते हो, और कमेंट करके मुझे बता दो कि तुम्हें चाहिए, तो मैं वीडियोस बनाते रहूँगा, क्योंकि प्रीमियम क्वेश्चंस बहुत कम ही लोगों को पता है कि क्या क्या हैं। तो इफ़ देर इज़ ऑडियंस एंड दैट इज़ मेकिंग सेंस टू यू गाइज, देन ओनली आई विल स्टार्ट मेकिंग दैट वीडियो। ओके, तब तक कोडिंग करते रहो एंड कीप लर्निंग, ठीक है। बाय बाय।